हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे माय लव फ्रॉम द स्टार्स एपिसोड 9 के बारे में। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था धोमिन जो जब सोंगी को किस करता है तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो जब सोंगी सपोर्टती है वो देखती है धोमिन जो बेहोश पड़ा होता है, और जब उसके पास जाके उसे चेक करती है तो वो उसके काफ़ी तेज़ बुखार भी होता है। फिर हम अपने विलन को देखते हैं, ओपा को, जिसने दोमेजो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मांगी होती है अपने असिस्टेंट से। उसका असिस्टेंट कहता है कि ये हर जगह पर सोंगी की हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है और ये पुलिस की भी सस्पेक्ट लिस्ट में है। तो और हमें ये पक्का यकीन है कि जो उस दिन जिसने हमारी हालत ख़राब की थी वो ये दोमिंजो ही है। फिर हम सोंगी को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड को कॉल करके पूछती है कि मतलब दोमिंजो की हालत बहुत ख़राब हो गई है, तो इसका क्या हल है। फिर और साथ में वो उसके लॉयर को भी एज अ फादर, मतलब जैसे उसके फादर के तौर पे वो उसे लेती है ना, तो उसको भी कॉल करती है कि आपके बेटे की तबीयत नहीं सही। फिर हम सिमी को देखते हैं जो अपने भाई से कहती है कि मुझे भी दोमिंजो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ना आपसे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो लॉयर भी है, वो प्रोफेसर भी है ना सोंगी का, उसकी यूनिवर्सिटी में। तो हम जब देखते हैं लॉयर जो है उसका दोमिंजो का, जो उसका फादर के तौर पे आता है और वो उसके लिए सूप बनाता है, और वो सोंगी से सारी उनकी इन्फॉर्मेशन लेता है क्या हुआ था आखिर इसको दोमिंजो को कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। तो दोमिंजो के बाद में सूप देता है, जाकर उसको पिलाता है सूप, और वो कहता है कि देखो दोमिंजो, मेरा दिल करता है कि तुम यहाँ पर रुक जाओ, लेकिन अगर तुम यहाँ पर नहीं ना रुक सकते तो मैं तुमसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि तुम यहाँ के लोगों से ज़्यादा घुलो मिलो मत ना, उनसे इतनी मोहब्बतें ना पालो, ताकि तुम अगर पालोगे तो ऐसे तुम्हें बुलाना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए भी और तुम्हारे लिए भी, और इस तरह ये बहुत तकलीफ़ देगा और तुम्हारी तबीयत पहले ही नहीं ठीक हो रही ना। तो ये कह के वो चले जाता है। उसके बाद जब वो घर से जाने लगता है तो वो सोंगी को भी कहता है कि देखो दोमिंजो से तुम दूर रहो, और मेरे बेटे को और कोई मसला नहीं है, ना उसे डॉक्टर की ज़रूरत है ना कुछ और, लेकिन तुम उससे दूर रहो ना, तुम जितना दूर रहोगी वो उतना ठीक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं दोमिंजो को और सोंगी को, जो दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे थे, तभी ऊपा की उसके मोबाइल पे कॉल आती है और दोमिंजो अपनी पावर से उसका सेलफोन नीचे गिरा देता है, तोड़ देता है ना। तो फिर बाद में हम देखते हैं कि दोमिंजो जब वो ओपा जो है सोंगी के घर से बाहर निकलता है, सोंगी के घर पे वो होता है ना, तो सोंगी के फ्लैट से जब वो बाहर निकलता है अपार्टमेंट से, तो दोमिंजो भी उसको मिलता है वहाँ पर। दोमिंजो कहता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो ना, तो वो कहता है मैं भी तुमसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो दोमिंजो कहता है कि यहाँ पर मैं रहता हूँ। तो वो कहता है ठीक है, फिर सोंगी को एक पैगाम दे देना कि आज तो हम नहीं मिले लेकिन हम जल्दी मिलेंगे ना। ये कह के वो लिफ्ट में चले जाता है, और जब लिफ्ट में वो निकलता है बाहर तो दोमिंजो वहाँ पर पहले से ही होता है, टेलीपोर्ट करके वो पहले ही आ गया होता है। वो बहुत हैरान हो गया कि आखिर तुम कैसे यहाँ पर पहुँच गए हो ना। तो वो उसके पास जाके उसे बोलता है कि देखो मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ कि सोंगी से दूर रहो, उसको कोई भी अगर नुकसान पहुँचा ना तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्सिटी जब जाता है दोमिंजो पहुंचता है वहाँ पर सिमी उसके लिए पहले तो वेट कर रही होती है, और वो कहती है कि मुझे आपका ना, मैं सोंगी की फ्रेंड हूँ और मुझे आपका ना मुझे आपसे बात करनी बहुत ज़रूरी ना, तो आपका टाइम थोड़ा चाहिए। वो फिर दोनों कॉफ़ी पीते हैं और वो कहती है सोंगी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब से योरा की डेथ हुई है हमारे दरमियान बहुत डिस्टेंस आ गया, तो इसको रिकवर करने के लिए ना मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत चाहिए। और जैसे मैं सोंगी को कॉल नहीं कर सकती ना उसकी हेल्थ को मालूम करने के लिए, तो मैं आपको कॉल कर सकती हूँ, तो आप मुझे अपना नंबर भी दे दें। वो दोमिंजो का नंबर भी ले देती है। फिर जब दोमिंजो आता है घर पे और सोंगी को समझाता है कि देखो सिमी तुम्हारी कितनी अच्छी फ्रेंड है, तो तुम उससे दोबारा से दोस्ती स्टार्ट कर लो, उसे माफ़ कर दो। तो वो कहती है नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। फिर दोमिंजो कहता है कि देखो तुम इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो, आखिर हर कोई तुमसे क्यों झगड़ा करता है, तुम्हें आखिर कोई ना कोई तो बुराई है, तुम्हें कुछ ना कहीं तो तुम्हारे अंदर गलतियाँ हैं ना, वरना ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती। अगर तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हें अपनी फैमिली भी नहीं एक्सेप्ट कर रही, तुम्हारे फ्रेंड एक्सेप्ट नहीं करते, तुम्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और तुम एक अजनबी के घर में इतने दिनों से रह रही हो। वो मतलब उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है बातों बातों में, और सोंगी वहाँ से उठ के चले जाती है। फिर हम देखते हैं लियो को और सिमी को, जो दोनों बैठे होते हैं आपस में किसी पार्क में बैठे होते हैं, और वहाँ पर सिमी हमें बताती है कि जिस लड़के के लिए तुम तलाश कर रहे हो ना, जो कि सोंगी की हेल्प भी करता है और जिसने 12 साल पहले भी सोंगी की हेल्प की थी, वो और कोई नहीं है, वो दोमिंजो ही है। वो कहता है ऐसे नहीं हो सकता, वो कहती है, वो फिर उसको दोनों तस्वीरें दिखाती है ना, तो वो लियो को भी पता लग जाता है कि ये वो ही लड़का है, बिल्कुल सेम टू सेम। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इतने पुराने अरसे का बंदा आज भी वैसा ही है। वो जल्दी से जाता है अपनी गाड़ी में बैठता है और वो जल्दी से जाता है
सोंगी के बिल्डिंग में जाता है। वहाँ पर जाकर उसकी दोमिंजो से मुलाकात होती है, आमना सामना हो जाता है और वो दोमिंजो को पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। लेकिन दोमिंजो इस बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो कहता है तुम कौन हो, आखिर तुम कहाँ से आए हो और तुम सोंगी के पीछे क्यों पड़े हो, मुझे इस बात का जवाब आज ही चाहिए। जब वो ये कहता है तो तभी हमारी एपिसोड यहाँ पर फिनिश हो जाती है। और अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, इसको कमेंट में बताएं कैसी है और इसको शेयर भी करें और काइंडली आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। और अल्लाह हाफिज़।